देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 है 11th क्लास का, और ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है। ये आपसे कह रहा है कि tan 4x को आपको इसके इक्वल प्रूव करना है जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो मैं इसकी एलएचएस साइड लेके चलूंगा और इसमें tan 2a वाला जो फॉर्मूला है ना वो लगाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये यहाँ लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी tan 4x, यानी कि tan, ये आपका हो गया 2x। ये फॉर्मूला होता है इसका tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ देखो a की जो प्लेस पर वैल्यू है वो क्या है आपकी 2x है, यानी आप क्या लिखेंगे इसको 2 tan a के प्लेस पे क्या है 2x डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी tan स्क्वायर 2x। ये वैल्यू आ गई आपकी tan 4x। ठीक है, इसके इक्वल आ रहा है आपको 2 आपका इनटू में अब ये देखो 2x फिर दोबारा बन गया, तो इसी फॉर्मूले को एक बार और लगाएंगे, यानी ये बनेगा 2 tan 2 बन गया, तो ये हो जाएगा फिर दोबारा से 2 tan x डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना आएगा 2 tan x डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा। ये आपका चल रहा है tan 4x इज इक्वल टू ये हो गया 4 tan x डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये इनटू में आएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर देना और ये ऊपर चली जाएगी नीचे वाली वैल्यू, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x का जो होल स्क्वायर ये तो ऊपर चला गया, और देखो डिवाइड में क्या है इस होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है ना, और माइनस माइनस ये 2 है 4 क्योंकि 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, और सॉल्व करो इसको। 4 tan x, एक पावर इसकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ये 2 पावर है, एक पावर कैंसिल हो गई, ये बचा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड 1 इस होल स्क्वायर को बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर हो जाएगा 4x और माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस के 4 tan स्क्वायर x। अब इसके हिसाब से लिखना है इसको 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड 1 माइनस ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x और प्लस 10 की पावर 4x। ये वैल्यू आ गई आपकी tan 4x। ये आपको प्रूफ करना, राइट हैंड साइड होगी। इसमें आपको इस फॉर्मूले को tan 2a का जो फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसको 2 बार लगाना है। एक बार तो इस फॉर्म में लगाना है, यहाँ a के प्लेस पर 2x हो जाए, और फिर दोबारा से tan 2a बन गए, a के प्लेस पर x है तो फिर दोबारा से ये फॉर्मूला लगाना, 2 बार फॉर्मूला लगा के फिर उसको कैलकुलेशन करनी है, उसके ऊपर नीचे जो भी कॉमन आ जाए, जो कट जाएगा उसे काट देना, जो आएगा वो। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए अपने एंड। एक और क्वेश्चन देखो आप, ये 20वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे सिद्ध कीजिए कि cos 4x की जो वैल्यू है वो 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x के इक्वल है। देखो इसका सॉल्यूशन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे आप, यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी
cos 4x है, cos 4x को लिख लेना cos ऐसे 2x। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के प्लेस पे क्या है 2x, ये हो जाएगा आपका 2x। एक और फॉर्मूला होता है आपका sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। यहाँ a के प्लेस पे क्या है आपका x है, तो ये क्या लिखा जाएगा 1 माइनस 2 अलग हो गया, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। ये दो दूनी 4 हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस 4 होल स्क्वायर हो रहा है, दो दूनी 4 दूनी 8, ये बन गया आपका 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये आपकी वैल्यू है cos 4x। ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है। यानी 3.3 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर था 20। आ रहे हैं समझ में क्वेश्चंस? देखो क्वेश्चंस आपकी समझ में जब आएंगे, जब आपको मैंने कहा था ना वो फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं वो हमें याद होने चाहिए, और उनको याद करना है कैसे, आप उनको लिख लिख के याद करना है। फिर जब आपको क्वेश्चन में उन्हें लगाएंगे आप क्वेश्चंस में, तब आपको पता चलेगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगा। जैसे यहाँ पर अब देखो वैसे कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि ये 4x है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 into 2x। फिर देखो cos 2 और ये पूरा a बन गया, ये a हो गया। cos 2a का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यहाँ a के स्थान पर ये जो a है इसके स्थान पर क्या है यहाँ 2x, a के जो स्थान पर वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, ये हमारा a की जगह पर वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले में आपको यहाँ a के स्थान पर क्या लगाना है 2x, तो देखो लगाया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, a के स्थान पर क्या लिखेंगे 2x। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a। यहाँ a के स्थान पर क्या है आपका x, a के प्लेस पर जो वैल्यू है वो x है, तो यहाँ आपको a के प्लेस पर x लिखना है, ये आएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 2 sin x into cos का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर देखो इस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या होगा 8, ये हो गया आपका sin स्क्वायर और ये हो गया आपका cos स्क्वायर। ये आपकी राइट आंसर जो हमें प्रूव करना है, जो वैल्यू प्रूव करनी है आपको वो आ जाएगी सीधी। तो फॉर्मूले याद होंगे तब आप सोच पाएंगे कि इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूलों को आप, मैंने सभी फॉर्मूले आपको दिखाए हैं, उन सब फॉर्मूलों को वीडियोस को देख देख कर, इससे पहले वाली वीडियोस को देख के आपको क्या करना है नोट्स बनाने हैं, उसके पेयर कॉपी बनानी है और उसमें उनको लिखना है। फिर आपको क्वेश्चंस में लगा के देखना है मेरे साथ, फिर इन क्वेश्चंस को आपको रफ कॉपी में खुद करके देखना। फिर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको मुझे पूछना है, ठीक है। करो इसे लो। देखो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ये हमें सिद्ध करना है कि cos 6x की जो वैल्यू है वो 32 cos की पावर 6 माइनस 48 cos की पावर 4 प्लस 80 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसके इक्वल आनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, यानी कि जो वैल्यूज आ रही है देखो इधर साइड जितनी भी आ रहा है सब क्या आ रहे हैं cos में आ रहे हैं, और cos 6x के इक्वल इसे प्रूव करना है। तो LHS साइड से आप सॉल्व करेंगे इसे। आप लोग पहले यहाँ पे इसको एक बार ध्यान से देखेंगे फिर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS, LHS है आपकी cos 6x। इस cos 6x को क्या लिखा जा सकता है cos 3 into 2x ऐसे लिख सकते हो, और cos 3a का फॉर्मूला लगा दो यहाँ cos 3a, sin 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 sin cube a, cos 3a का क्या होता है 4 cos cube a माइनस 3 cos a, sin 3a का फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin cube a, और cos 3 का फॉर्मूला है 4 cos cube a माइनस 3 cos a। अब आप देखो यहाँ a है और इस a के प्लेस पर यहाँ पे कितना आ रहा है आपका
2x, तो जहां a आ रहा है वहां आपको क्या लिखना है, 2x लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा इसको, बोलो 4 cos की पावर 3 2x माइनस 3 cos 2x। एक फॉर्मूला होता है cos 2a का, 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे cos 2a के, लेकिन आपको कौन सा लगाना है, आपको लगाना है क्योंकि सभी आंसर किस में आ रहे हैं, cos में आ रहे हैं RHS में, तो cos वाला लगाना है। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और एक होता है इसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अब यहाँ a है और यहाँ a की प्लेस पर क्या है, x, तो जहां a आ रहा है वहां आपको x लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा, क्या आएगा 4, इसको लिखेंगे आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और होल क्यूब माइनस ये कितना है आपका 3, ऐसे यहाँ लिखेंगे cos 2a, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब सॉल्व करो इसको, ये हो गया आपका 4, ये a माइनस b का होल टू एक्सपेंड करेंगे आप, ये 10th क्लास में है आपका a माइनस b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो a क्यूब यानी 8 cos की पावर 8 a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 4 cos की पावर हो जाएगा 4x, a स्क्वायर इंटू b, b कितना है आपका 1, फिर आएगा प्लस 3 इंटू a आपका कितना है 2 cos स्क्वायर x इंटू 3, a कितना है 2 cos स्क्वायर x इंटू b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये 1 है, ठीक है, माइनस ये आपका 3 दूनी 6 cos स्क्वायर x और ये प्लस के 3 उड़ा कर दिया था। अब इसका अंदर उड़ा कर, तो देखो ये कितना होगा 8 चौक 32 यानी 32 cos की पावर 8x। अब cos की पावर 4 दिया 12 और 12 का गुणा करेंगे किसमें 4 में, 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48, ये माइनस के 48 cos की पावर 4x, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 में से आपको क्या करना है 6 कम करने हैं, यानी 24 में से 6 घटा दो, तो 14 8 और 6 8 और ये 18 बचेगा, यानी प्लस के 18 cos स्क्वायर x माइनस के 4 और ये 3 4 और 3 माइनस के 4 और प्लस के 3 तो माइनस का 1, ये आपकी क्या हो गई राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना है, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया मैंने यहाँ पे, a माइनस b का होल क्यूब उस फॉर्मूले से, ये आपने 10वीं क्लास में बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व की और नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये a के स्थान पर हो गया, ये आपका b के स्थान पर हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a के स्थान पर a की वैल्यू रखेंगे और b के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर 4 का अंदर गुणा करेंगे और इस 3 का इसमें अंदर गुणा करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 8 का 8 वाला बस लिख लिया आपने, फिर 4 वाला लिख लिया, फिर 2 वाला, फिर जो कांस्टेंट बच रहा है वो लिख, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया 21। करो इसको, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है 2 cot थीटा के इक्वल, इसकी एलएचएस साइड लेके चलनी है, या लिखो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 1 प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा प्लस पाई बाई 4, इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख लेंगे, ऐसे लिख लो पाई बाई 2 प्लस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा प्लस sec, क्या लिख सकते हैं इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इसमें ASTC से देखो आप, ASTC है फर्स्ट
90 प्लस दूसरे में जाएगा सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, एक तो साइन और एक कोसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं, यानी सेक नेगेटिव होगा और सेक 90 में किसमें चेंज होगा, कोसेक में। तो 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस होगा क्योंकि सेक इसमें नेगेटिव है तो थीटा, और सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में, क्योंकि 90 प्लस है तो माइनस के कोसेक, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया प्लस, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अब इस दूसरे वाले को देखो 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, ये भी कोसेक होगा माइनस कोसेक, ठीक है। अब इसमें देखो आप एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉट थीटा a स्क्वायर हो गया और माइनस ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा यहाँ 2 कॉट थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22 और 22 में हमें यहाँ पे एएसटीसी वाला देखना है, 90 प्लस का केस बनेगा, 90 में कुछ जुड़ रहा है, तो अगर 90 में कुछ ऐड होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब सेक नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा और सेक किसमें चेंज होगा, 90 प्लस में, कोसेक में क्या लिखा जाएगा उसको, यहाँ पे ये लिखा जाएगा कोसेक थीटा, माइनस का आएगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी कोसेक आएगा तो ये माइनस कोसेक, फिर इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में आता है और एक में आपका a माइनस b। अब यहाँ देखो a के स्थान पर क्या है 1 प्लस कॉट और b के स्थान पर क्या है आपका कोसेक, a प्लस b और a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर, इस a प्लस b के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, आप जानते हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ये फॉर्मूला होगा, एक्सपेंड कर लो और ये फॉर्मूला आपको लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया, केवल आप क्या बचा 2 कॉट थीटा, ये आपको प्रूव करना। तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 22 का कंप्लीट करा दी और साइंस में 22 ही क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे और भी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो आपको पढ़नी है, अभी तक आपको जितने फॉर्मूले मैंने लिखाए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स आपको कराए हैं, आप लोग सभी वीडियो को एक सिस्टमैटिकली लेक्चर 1 को देखिए, पहले लेक्चर 1 कहां से पता चलता है, यहाँ लिखा रहता है लेक्चर, ये 14 वाला, यानी ये 14वीं क्लास है, 14वीं क्लास है, आपको इससे पहले 13 जो क्लास है वो पढ़ा चुका हूं, तो अगर मान लो कोई बच्चा डायरेक्ट 14वीं क्लास खोलता है तो जब तक उसने वो 30 लेक्चर नहीं देखे हैं या उनका नोट्स उसने नहीं बनाए हैं तब तक उसकी समझ में ये क्लास हो सकता है नहीं आए, अगर कोई होशियार बच्चा है तो हो सकता है उसकी समझ में आ जाए, पर लेकिन कम चांस होते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले लेक्चर से शुरुआत करनी है, पहला दूसरा तीसरा, फिर हर लेक्चर का आधा आधा घंटे के लगभग लेक्चर है, 25 मिनट 20 मिनट ऐसे हैं, 30 मिनट के लिए, तो उनके साथ साथ आपको लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब आप बार बार हर लेक्चर थोड़ी देखेंगे यूट्यूब पे खोल के, इतना नेट चाहिए उसके लिए, तो एक बार एक लेक्चर देखा और उसके नोट्स बना के तैयार, फिर दूसरा देखा उसके नोट्स बना के तैयार, फिर कॉपी मेंटेन करते जाओ, फिर दिक्कत आ रही तो आप देख लो पहले लेक्चर देखिएगा दूसरे में, फिर अगर कोई दिक्कत आ रही तो वीडियो को खोल के देख लो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली यूट्यूब से समझ में आने लगेगा ये सब कुछ, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है ये आपके काम आएगी, और अगर आप केवल रैंडमली कोई भी लेक्चर उठा के देख लिया तो ये इससे तो इसमें कुछ होने वाला है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है किसी को भी। सिस्टमेटिकली पहली क्लास, दूसरी क्लास कहाँ से पता चलती है, यहाँ लिख देता हूँ। ये आपकी 14 क्लास है, 14वीं क्लास है। तो इससे पहले की 13 जो क्लास है उनको देखिए और क्रम से देखिए और फिर उनके नोट्स बनाइए, फिर आप 14वीं क्लास को देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से बताया जाए, बहुत कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में एक बार में आ जाए, दोबारा मुझे कहना नहीं पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकता है, सबके पास मेरा नंबर है। अगर नहीं है किसी के पास तो जो लेक्चर 1 है, जो पहली क्लास है, उसमें मैंने लेक्चर में अपना मोबाइल नंबर लिखा है और वहां से आप उसको देखिए। और जब भी किसी वीडियो को देखो आप तो उसको लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, तो उसको जरूर लाइक करेंगे और बाकी फिर आप इसके नोट्स बनाएंगे। तो इससे